गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह एक सच्ची घटना है जो उन सेवादारनियों ने ही हमें बताई जिनके साथ यह घटना घटी थी। जिन सेवादारनियों पर प्यारे सतगुरु जी ने अपनी दया मेहर की थी। साध संगत जी, कुछ साल पहले की बात है। बाबा जी का मेजर सेंटर में भंडारे का प्रोग्राम लगभग पूरा हो चुका था। सत्संग के बाद संगत भी काफ़ी मात्रा में वापस घरों को जा चुकी थी। एकदम से बरसात का मौसम बन गया था। आंधी तूफान भी अपना रूप दिखा रहा था। बाबा जी ने एक सेवादार द्वारा अनाउंसमेंट भी करवा दी थी कि जो भी संगत पुराने पंडाल में है वह संगत जल्दी से इस नए शेड में आ जाए। ऊपर बरसात और तूफान का मौसम बन आया है और ज़ोर से वर्षा होने की संभावना है। ऐसा बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, पर कुछ लोग केवल सुन ही रहे थे, शेड में जाने का कष्ट नहीं कर रहे थे। कुछ लोग बात को अमल में लाकर अपना सामान लेकर उस शेड की ओर रवाना हो रहे थे। कुछ औरतें थीं जो अभी तक पंडाल में ही आराम से बैठी थी। बाकी लगभग सब लोग उस शेड में जा चुके थे। तभी एक सेवादार ने वहां आकर बहनों को कहा, चलो बहनों, बाबा जी का हुक्म है, यह पंडाल खाली करो और अपना सामान उठा कर उस शेड में चलो। अब वह सारी औरतें जो भी सेवादारनियां थी, जो भंडारे पर लगभग 7 दिन पहले ही आ गई थी, इसलिए उन बहनों का सामान बहुत ज़्यादा था। उनमें से एक औरत ने उस सेवादार को कह ही दिया कि भाई, आप तो झट से आकर बोल गए कि यह हमारे बाबा जी का हुक्म है, पर हमारे पास इतना सामान है तो क्या हमें इतनी दूर शेड तक लेकर जाने के लिए बाबा जी आएंगे? सेवादार ने फिर उस बहन की तरफ देखकर कहा कि बहन जी, मुझे खास आप लोगों के लिए ही बाबा जी ने यहाँ भेजा है। मेहरबानी करके आप सभी सामान बांधो और शेड में चलो। परंतु वह बहनें कहने लगी, भाई हम तो बहुत थके हुए हैं, आज की रात है, हम यहीं सो जाते हैं। सुबह तो हमने वापस जाना ही है और हमसे इतनी दूर सामान उठाकर पैदल जाना बहुत मुश्किल है। कुछ समय के बाद ही एकदम से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों में बिजली का चमकना शुरू हो गया। अब इन औरतों के मन में भी विचार आ रहा था कि सेवादार सही कह रहा था, हमें उस समय ही शेड के लिए निकल जाना चाहिए था। खैर, वह सारी सेवादारनियां अब बोरी बिस्तर बांधकर जैसे ही थोड़ी शेड से बाहर आई कि एक सत्संग घर का ट्राला वहां पर आकर रुक गया और उस ट्राले का ड्राइवर उसी बहन को कहने लगा जिसने पंडाल में कहा था कि बाबा जी आएंगे क्या हमारा सामान उठाने के लिए। बैठो बहनों बैठो, आंधी तूफान बारिश तेज हो रहा है, जल्दी से बैठो। बाबा जी खुद पूरी संगत को उस शेड में इकट्ठा कर रहे हैं। चलते चलते ड्राइवर कहने लगा, मैं यहाँ पर पहली बार ही सेवा करने आया हूँ। मेरी सेवा बाबा जी की कोठी के बाहर सिक्योरिटी की सेवा थी। जैसे ही मैं अपनी सेवा करके वापस जा रहा था कि बाबा जी का हुक्म हुआ कि किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली चलानी आती है, उस पंडाल में बैठी बीबियों को शेड में से लेकर आना है। उनके पास सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ और आप सबको देखा तो समझ गया कि वह सब आप ही होंगी जिन्हें लाने के लिए बाबा जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उस सेवादार की बात सुनकर उन सब बहनों की आंखों में आंसू आ गए और वह बहन रोते रोते कहने लगी कि मैंने ही उस सेवादार को कहा था कि बाबा जी आएंगे क्या हमें लेने के लिए, और देखो मेरे प्यारे बाबा जी ने स्पेशल हमारे लिए एक ट्राला भेजा है हमें लेकर जाने के लिए। साध संगत जी, हम कहीं भी हो, किस हाल में भी हो क्यों ना हो, सतगुरु हमें हमारे अंग संग रहते हैं। हम ही मूर्ख अज्ञानी हैं जो उनके हुक्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, लेकिन वह फिर भी हमारी हर हाल में संभाल करते हैं। साध संगत जी, जब वह पंडाल खाली हो गया, सभी सेवादार वहां से चले गए तो उस पंडाल की चादरें जो ऊपर छत पर लगी हुई थी गिरने लगी।
जानी जान सतगुरु जी ने अपनी संगत को देखो कैसे बचा लिया। सारी संगत बाबा जी का हाथ जोड़कर शुक्र शुक्र करने लगी। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक सेवादारनी थी। वह हर भंडारे पर ब्यास में सेवा करने के लिए आती थी। उसका सैनिटेशन का पक्का बैच बना हुआ था। वह सेवादारनी जब सर्दियों में आती थी तो ब्यास में अपना रजाई कंबल वगैरह लेकर जाती थी, तो वह अपना बिस्तर वहीं ब्यास में रख कर आ जाती थी, क्योंकि बार बार हर भंडारे पर बिस्तर लेकर आने जाने का झंझट खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब सर्दियां खत्म हो गई, अप्रैल का भंडारा हुआ, उसके बाद मौसम चेंज हो जाता है, तो सेवादारनी ने सोचा कि मैं अब अपना बिस्तर घर वापस ले जाती हूँ। तो वह बहन, उसके पास अपने कपड़ों का बैग भी था और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी ले लिया था। जब उस सेवादारनी ने सामान बांधा तो सामान काफ़ी सारा हो गया। उसके साथ पहले जो बहन हर भंडारे पर उसके साथ आती थी, वह भी इस बार नहीं आई थी। उस बहन को अपने भांजे की शादी पर जाना था, इसीलिए वह इस भंडारे पर नहीं आ सकी। अब वह बहन सोचती है, मैं क्या करूं, सामान बहुत ज़्यादा है और कोई साथ भी नहीं है, मैं गाड़ी में कैसे चढ़ूंगी। फिर अपने मन में सोचती है, महाराज जी आप चढ़ाएंगे। वह डेरे से किसी तरह स्टेशन तक पहुंची और टिकट लेकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। गाड़ी स्टेशन पर आई, बहुत भीड़ थी। संगत तो भागकर चढ़ जाती है। वह सेवादारनी भी पता नहीं किस तरह गाड़ी में चढ़ गई और उसको सीट भी मिल गई और उसका सामान भी ऊपर रख दिया। जब वह सीट पर बैठी थी तो पास वाली सीट पर बैठे एक सरदार बच्चे ने उस सेवादारनी को कहा, आंटी जी तुसी बड़े महाराज नाल आए हो। तो वह सेवादारनी बोली, नहीं बेटा मैं तो अकेली आई हूँ। वह बच्चा बोला, आपको बड़े महाराज जी बिठा कर गए हैं, उन्होंने ही आपका सारा सामान भी वहाँ पर रखा है। वह बच्चा बोला, मैंने उनको देखा था, बस फिर क्या था। उस सेवादारनी की आंखों से तो आंसू बहने लगे। संगत की ओर लोग जो गाड़ी में थे वह पूछने लगे, माता जी आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं। तो वह रोते रोते बोली, जब मैं ब्यास में आई तो मेरे पास काफ़ी सारा सामान था। मैंने वैसे ही अपने मन में कहा, चलो बाबा जी आज चढ़ाएंगे। अब यह बच्चा कह रहा है कि आपका सामान बड़े महाराज जी रख कर गए हैं और आपको सीट पर भी वही बिठा कर गए हैं, इसीलिए मेरे को रोना आ रहा है कि मैं सेवा करने गई थी या बाबा जी से सेवा करवाने गई थी। वह सेवादारनी पूरा रास्ता रोती ही रही। जब घर गई तो भी रो रो कर उसने सारी बात अपने पति को बताई। तो उसके पति ने उसे प्यार से उसे समझाया कि जैसे अपनी बेटी आती है उसको मैं बस पर या ट्रेन पर चढ़ा कर आता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे पास सामान ज़्यादा था, तूने कहा और महाराज जी तुझको ट्रेन पर चढ़ाकर चले गए। उस जगत पिता ने तुम्हारे मन की बात सुन ली और तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए हैं। उसके पति ने उसे कहा, तू उदास ना हो, अगले भंडारे पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा ताकि तुझे सामान उठाने में कोई दिक्कत ना हो। हाथ जोड़कर दोनों बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।